नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को डाइवोर्स करता है और 90 दिन मुकम्मल होने से पहले वो फौत हो जाता है तो उसके क्या असरात होंगे। लिहाजा इस लीगल पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे कि उस वक्त उस औरत की कानूनी हैसियत क्या होगी। यकीनन जो भी औरत किसी के हक़ में होती है तो वो अगर उसका शौहर फौत हो जाए तो वो बेवा कहलाती है और बेवा के हुकूक होते हैं उसकी वरासत में वो वारिस होती है उसकी जायदाद में। लेकिन अगर किसी औरत को डाइवोर्स हो जाए तो वो तमाम हुकूक ख़त्म हो जाते हैं जो बहैसियत बेवा के होते हैं। वो वरासत में, मुतवफ़ी की वरासत में वो वारिस नहीं होती। तो इस सूरत हाल को कानून ने वाज़ा किया है कि क्योंकि तरीक़ाकार यही है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को डाइवोर्स करता है तो वो उसे नोटिस देता है और यूनियन काउंसिल को भी नोटिस देता है। अब उसने ऐसा अगर कर दिया है, बीवी को नोटिस भेज दिया है और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भी नोटिस भेज दिया है, लेकिन 90 दिन पूरे होने से पहले पहले वो शख्स खुदा न खास्ता वो फौत हो जाता है तो वो बेवा कहलाएगी, वो मुतलका नहीं कहलाएगी। लिहाजा बेवा के जो हुकूक के वरासत होते हैं वो उसके इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि क्वाइट पॉसिबल को कि वो विद इन कंप्लीशन ऑफ 90 डेज वो रुजू कर सकता था। वो उनमें मसालत हो सकती थी क्योंकि कार्रवाई मसालती कार्रवाई होती है, दोनों तरफ से एक एक नुमाइंदा मुकर्रर होता है और चेयरमैन के पास वो पेश होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनके दरमियान मसालत हो जाए। लेकिन चूँकि वो पहले ही फौत हो गए, लिहाजा अब कानून इसको कंसीडर करता है कि वो मसालत चूँकि हो सकती थी और हो जाती, लिहाजा वो बेवा है और वो अपने शौहर की जायदाद में वो पूरा हक़ रखती है। और इस सिलसिले में मैं दो अथॉरिटियाँ भी पेश करूँगा जो हमारी हाई कोर्ट ने होल्ड की हैं। एक अथॉरिटी है 2017 CLC पेज 516, ये कराची की अथॉरिटी है। कराची हाई कोर्ट यानी सिंध हाई कोर्ट ने इसमें फ़ैसला सुनाया है। और दूसरी अथॉरिटी है 2017 CLC पेज 1431,
ये भी कराची की अथॉरिटी है। और इन अथॉरिटियों के बाद एक ख़ास जो मैं आपके सामने पॉइंट वजाहत करूँगा, और जो टेक्निकल और माशरती मसला भी है। असल में होता ये है कि बाज़ लोग आखिरी वक्त में, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जिस औरत ने आपके साथ निकाह किया है, लेकिन वो अगर आप बददियानती कर रहे हैं या वो आपके जो वारसान हैं, बाज़ औक़ात वो बददियानती करते हैं कि वो किसी तरीके से खामोशी से या फ्रॉड करके उस औरत, जब वो देखते हैं कि ये शख्स इसका आखिरी टाइम है, तो वो अपने उस किसी का कोई बेटा है या किसी का कोई भाई है या किसी का कोई, तो वो जो साइड वाले वारसान होते हैं वो उससे डिसीटफुली उससे दस्तखत करा लेते हैं या उसका अंगूठा लगवा लेते हैं किसी कागज़ पर, और वो उसी को डाइवोर्स डीड कंसिडर करा देते हैं। लेकिन कानून ने ये वाज़े कर दिया कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वो यकीनन, अगर विदिन 90 डेज़ वो फौत हो गया, तो उसका वो जो किसी ने फ्रॉड किया हो, तो वो फ्रॉड भी फिर नहीं चल सकता, और वो औरत अपने शौहर के उसकी विरासत में बाकायदा वारिस है। थैंक यू वेरी मच।